देखिए, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया है कि वो आलाकमान का आदेश मान रहे हैं, क्योंकि आलाकमान का आदेश सर्वोपरि है। कांग्रेस को मजबूत करने की वो कोशिशें करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों के लिए वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान सीएम अशोक गहलोत ने कर दिया है। हालांकि उन्होंने अन्य बातें भी कही, लेकिन अब आप देखिए, वो पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर एक फुल टाइम पर्सन लगेगा। सोनिया जी वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूं, तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। देखिए, यात्रा में तो हम लोग समय समय पर आते रहेंगे, प्रयास करेंगे हर राज्य में कम से कम एक बार तो जाएं। पर यात्रा का मैं कह सकता हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे कंट्री के अंदर है। कई यात्रा लगाने लग गए लोग अपने जिलों के अंदर, के राज्यों के अंदर, और महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। फिर जो राहुल गांधी जी की यात्रा का जो, इसके अलावा भी जो एक प्यार, मोहब्बत, आपसी विश्वास, सद्भावना का माहौल देश में बना रहे, सब जातियों, सभी धर्म के बीच में, सब वर्गों के बीच में, ये भी एक थीम है। देखिए, बहुत बड़ी थीम है जिसकी देश को जरूरत है। आज आप ध्रुवीकरण करके कब तक देश को चला सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत ही राहुल जी का जो फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है, और जिस रूप में जो लोग वेलकम कर रहे हैं केरला के अंदर, फिर पहले तमिलनाडु वाले लोगों ने, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं समझता हूँ कि पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से लोग स्वतःस्फूर्त होकर के आगे आ रहे हैं और जो सम्मान दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ बेमिसाल है। मतलब आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तस्वीर साफ हो रही है। सीएम अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि आलाकमान चाहता है वो चुनाव लड़े, वो चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी से केरल में मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल करने की घोषणा की। राहुल गांधी के इनकार के बाद गहलोत नामांकन भरने को राजी हुए। राजस्थान में सीएम पद को लेकर गहलोत ने कहा कि अगली प्रक्रिया पार्टी हाईकमान तय करेगा। गहलोत ने कहा कि हाईकमान का फैसला सर्वोपरि है, इस बार गांधी परिवार के बाहर का ही कांग्रेस अध्यक्ष होगा। अशोक गहलोत जल्द ही नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि गहलोत के अलावा और कौन नामांकन करता है, चुनाव लड़ता है। अगर कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं हुआ तो फिर वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। देखिए, चर्चा करेंगे और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको मिलवा देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर निमिषा बीजेपी नेता हैं, और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत स्वर्णिम भाई आपसे करना चाहता हूं। स्वर्णिम जी, किसी भी अन्य मौके पर या किसी भी अलग साल में या किसी और वक्त यह खबर आई होती तो पीसीसी में आतिशबाजियां हो रही होती, मिठाइयां खिलाई जा रही होती। आज इतना सन्नाटा क्यों है भाई? देखिए स्वप्निल जी, आप कह रहे हैं सन्नाटा है, मैं कह रहा हूँ चुनाव चल रहा है। चुनाव में जो प्रक्रिया है हमारी वो पहले से लंबित है, घोषित है, और चुनाव में जो अब गहलोत साहब ने स्वयं निर्णय लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे तो लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन के आएंगे। पहली बार ऐसा होगा कि शायद राजस्थान से कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है। उस सीट पर, जिस सीट पर कभी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठे, तो वहाँ पे अब ये नेतृत्व करने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत जी निभाने वाले हैं। और बिल्कुल सही है कि उनकी जिस प्रकार का कद है, जो उनकी गुडविल है, जो लोगों में उनकी प्रति चाहत है, वो उसको बखूबी जो है, ये एक निर्णय ऐसा है कि जो लगता है कि उन्होंने जो निर्णय लिया सही है, और निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे।
तो इसमें कोई सन्नाटा नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत संभली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं स्वर्णिम जी। सुबह से मैं कई नेताओं से बातचीत कर चुका हूं, बहुत संभली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसा लग रहा है देखने में कि बहुत फूक कर कदम चला जा रहा है। इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना, क्योंकि आप ही के पार्टी के लीडर्स कहते हैं दिखाते कुछ हैं और छिपाते कुछ हैं। देखिए, दिखाते कुछ है और छिपाते कुछ है ये नहीं कहते। उन्होंने ये कहा कि जो दिख रहा होता है जरूरी नहीं है वही सच हो। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि आगे लोगों को यहाँ पे राजस्थान में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता या अन्य दलों के नेता ये खुशफहमी पाले हुए हैं कि अब ये अशोक गहलोत जी से जो है ये राजस्थान से जा रहे हैं तो शायद उनका कुछ नंबर बनेगा। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं, ये तो दिख रहा उन्हें, लेकिन है वास्तविकता ये कि अब राष्ट्रीय पटल पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से पदच्युत करने का काम अशोक गहलोत जी करेंगे। यह अब सामने आने वाला है। दूसरी चीज, सेंटर में करेंगे और स्टेट में कौन लोहा लेगा? स्टेट में कांग्रेस ही लोहा लेगी। आप बताइए, जब ये राजस्थान से हैं तो राजस्थान के इतने कद्दावर नेता हैं तो सभी मिलकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे पहले सत्ता में आए थे, अब दोबारा सत्ता में आएंगे, सत्ता में लेकर के आएंगे। यही संकल्प हमारे एक एक विधायक, एक एक नेता और एक एक पदाधिकारी का है। उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। फिर मैं डॉक्टर निमिषा के पास जाऊंगा। स्वर्णिम जी, विधायक दल की बैठक हुई, सीएम गहलोत ने कहा कि मैं बुलाऊंगा, दिल्ली आ जाना, ठीक है, आह्वान किया सबका। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जितने लोगों को मेरा प्रस्तावक बनना है उतने ही आओ, सब आओ। तो वो शक्ति प्रदर्शन नहीं होता तो क्या होता? देखिए स्वप्निल जी, जो विधायक दल है हमारा, उस विधायक दल के सभी लोग हमारे पीसीसी मेंबर हैं। मतलब जो वोटर जो है वोटर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बनेगा तो अपने सारे वोटरों से आह्वान करता है, और जो अपने घर के लोग हैं वो तो निश्चित रूप से साथ जाएंगे, हम सब जाएंगे, इसमें कहां कहने वाली बात है। लेकिन एक चीज तय है, ये प्रक्रिया इन्होंने ये बताई, मैं स्पष्ट कर दूं आपको। गहलोत साहब एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, उन्होंने सब लोगों को अपने साथ लेकर के चलने का रास्ता दिखाया और ये विश्वास जताया, सबको विश्वास में लिया। यही तरीका है कांग्रेस का। कांग्रेस में थोपा नहीं जाता, लेकिन किसी का भी नाम दे दो बन गया। रास्ते में अवरोध आते हैं, रोड़े आते हैं, वो आपके भी रास्ते में आए, उसको किस तरह से टैकल किया वो सबने देखा। तो हम उस पर बातचीत करेंगे अगले सेशन में। मैं डॉक्टर निमिषा आपके पास आ रहा हूं। देखिए निमिषा जी, बीजेपी जो चाहती थी वो हो गया, तो अब बीजेपी खुश होगी? स्वप्निल जी, बीजेपी राजस्थान की त्रस्त जनता से परेशान है। आज राजस्थान की जनता के साथ झूठे वादे करके सत्ता में आए हैं, उससे परेशान है। आज विपक्ष के तौर पर धरने प्रदर्शन के माध्यम से सड़कें मरम्मत तक करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे किया जा रहा है। तो बीजेपी तो इस बात से परेशान है कि झूठे वादे लेकर के शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के कई दिग्गज चेहरों का ये रिएक्शन था कि गहलोत जी दिल्ली जाए, राजस्थान का भला हो जाएगा, है ना? देखिए स्वप्निल जी, मैं तो इतना ही कहूँगी कि आज जो राजस्थान के हालात हो गए हैं, उन हालात, वैसा ही हालात वो राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के करने वाले हैं। यहाँ कोई बहुत बड़ा परिवर्तन के बाद मैं तो ये कहूँगी कि 24 साल बाद जो कांग्रेस का वैसा अंतरूनी मामला है, इस पे मैं कोई ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अब संसद के अंदर गुजरात में आपके पसीने छुड़ा दिए थे उन्होंने रणनीति बना के पिछली बार। देखिए, रणनीति तो ये झूठी रणनीतियां तो बनाते हैं, एयर कंडीशन रूम में बैठकर पॉलिसीज तो बनाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जाते ही उनकी पॉलिसीज में और बनी हुई पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन दोनों में इतनी बड़ी खाई आती है कि इनकी जमानत जब्त हो जाती है। देखिए, मैं ये कह रही हूँ संसद में 2 कमी हो सकता है, सोच में ना हो। देखिए, संसद गुजरात में आपको कॉम्पिटिशन दे दिया था ना कांग्रेस ने पिछली बार। एक मिनट, पंजाब में इनकी सरकार थी, इनकी जमानत जब्त हुई है। संसद में जब ये चुनाव प्रभारी थे पंजाब में, जब इनकी सरकार आई थी, इनकी सरकार है पंजाब में, जब ये चुनाव प्रभारी थे इनकी सरकार आई थी। आप ये मान लीजिए कि 24 साल बाद जो इनका इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है ना स्वप्निल जी, वो सिर्फ ये कारण है कि गांधी परिवार पे जो 2 राज्य मात्र और संसद में 2 अंकों से जब 1 अंक पर आएंगे और राज्यों में सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, तो गांधी परिवार हार का ठीकरा अपने सर पे नहीं फोड़ना चाहता। ये चाहता है कि अब कोई और 24 साल बाद ये बड़ा ये जो परिवर्तन है, गांधी परिवार ने पल्ला झाड़ा, जो सब आप लोग इस बात पर अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखिए हम 2 से कहां तक पहुंच गए, तो आपको क्यों लगता है कि एक संख्या से ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे?
देखिए दोनों चीजें हैं। आज कांग्रेस के अंदर आप देखिए, कांग्रेस की शुरुआत से लेकर के हम आज तक की स्थितियां देखें तो ये सिद्धांत रीति नीति पे चलती नहीं है। कई टुकड़ों में विभाजित आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस IEU कई टुकड़ों में विभाजित हो रही, सिद्धांत आधारित कहीं पर भी एकजुटता नहीं रही है। चाहे वो राजस्थान की स्थिति है कि चुनाव किसके चेहरे पे लड़ा गया, बाद में मुख्यमंत्री कौन बना। अभी कह रहे हैं हम लोकतांत्रिक पद्धति से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं, तो जो 9000 मेंबर्स भी हैं आप स्वप्निल जी, तो मेंबर्स कौन है वो? भाई बेटा आपस में फैमिलीज की है मेंबर्स, इनके नॉन मेंबर्स यहाँ पर, तो कहीं पर भी लोकतांत्रिक दिखावा जरूर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अब आपके पास आना चाहता हूं निरंजन पोद्दार जी। देखिए, है तो ये एक स्टार्ट, लेकिन ये किस तरह का स्टार्ट है इसको समझने की जरूरत है। देखिए बैरागी जी, मैं इस चीज को किस तरीके से विश्लेषण करूं, इस चीज का मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा। जो अशोक गहलोत जी राजस्थान के अंदर, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अंदर सर्वसम्मति नहीं बना सकते थे, वहां पे जब गुटबाजी इनके बस की बात नहीं थी, ये केंद्र के अंदर कैसे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे और कैसे पूरी कांग्रेस को ये ऑपरेट कर पाएंगे, मेरे को तो ये चीज समझ दूर की कौड़ी लगती है, पहली बात। दूसरी बात बैरागी जी, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि अध्यक्ष को कांग्रेस चुन रहा है या अध्यक्ष को गांधी परिवार चुन रहा है, ये भी एक चीज आप देखिए। क्योंकि जिस तरीके से गांधी परिवार अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जैसे रूल कर रहा है, आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी जी पार्टी के किसी भी संवैधानिक पद के ऊपर राहुल गांधी जी नहीं है, लेकिन पार्टी को लीड कर राहुल गांधी जी कर रहे हैं और तमाम कांग्रेसी जो है वो राहुल गांधी जी के पीछे है। मेरे को ये समझ में नहीं आया किस पद के तहत है। नहीं, लेकिन आप देखिए निरंजन जी, जहां पर क्रेडिट बनता है वहां तो देना होगा। यह संभवतः पहली बार ऐसा है जब अशोक गहलोत की राय या सुझाव को राहुल गांधी ने नहीं माना, और पहला ऐसा मौका है जब राहुल गांधी अपनी बात पर टिके रहे, अड़े रहे, मानो फर्मनेस भी अब उनकी क्वालिटी में जुड़ी हो। देखिए वैरागी जी, इसके अंदर मैं एक चीज बात बताऊं, बहुत बार ऐसा हुआ है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जब मनमोहन सिंह सरकार एक अध्यादेश लेके आई थी और राहुल गांधी जी ने पूरी मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने उस अध्यादेश को फाड़ करके फेंक दिया था और सरकार की झिछालेदर करी थी, उस टाइम भी राहुल गांधी जी ने कदाचित ऐसा ही फैसला किया था। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने गिना सकता हूं, आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। इसलिए अब एक चीज बताइए कि पहले जब 10 साल इन्होंने रिमोट कंट्रोल की सरकार चलाई, उसका हस्र आज आपके सामने है, कांग्रेस की क्या स्थिति हुई राजनीति के अंदर, और अब कांग्रेस की राजनीति ये रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाना चाहेंगे। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, क्या जो आज राहुल गांधी जी की जो टीम के अंदर जो लोग हैं, चाहे आप इनको दिग्विजय सिंह जी को ले लीजिए, चाहे जितने भी जो इनके वरिष्ठ जो नेता बैठे हुए हैं वहां पे, क्या वो अशोक गहलोत जी की दास्तां स्वीकार कर पाएंगे, उनको अध्यक्ष पद स्वीकार कर पाएंगे, या अध्यक्ष अशोक गहलोत जी के स्वयं के निर्णय, या यूं कहें कि अशोक गहलोत जी क्या स्वतंत्र होकर के अपने निर्णय ले पाएंगे? ये पहला सवाल ये बनता है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि रिमोट कंट्रोल से चाहे आप अध्यक्ष अशोक गहलोत को बनाएं, चाहे शशि थरूर को बनाएं, चाहे किसी और को बनाएं, अगर रिमोट कंट्रोल से ही आपको ऑपरेट करना है तो फिर फेस तो आपका भी अच्छा। हाँ, तो इससे जुड़ा सवाल स्वर्णिम जी, इसका जवाब तो आपको देना चाहिए स्वर्णिम जी। देखिए सवाल क्या है और ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ एक व्यक्ति है जो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था और आपके नेता पीछे पड़े हुए थे, नहीं नहीं लड़ो लड़ो लड़ो। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति है जो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन पहला व्यक्ति ये कह रहा था कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा पर तुम्हें लड़ना पड़ेगा। इस तरह से लोकतंत्र में चुनाव होते हैं क्या? देखिए स्वप्निल जी, एक बात तो तय है कि कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं और चर्चा पूरे देश में चल रही है, अच्छी बात है। इसी से आपको पता पड़ेगा कि कितना महत्व है इन चुनावों का और कितना महत्व है हमारी पार्टी का। निरंजन जी को समझ में नहीं आया तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं कर सकते इसमें, लेकिन एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ। तो यहां चुनाव हो रहे हैं, जो लड़ने वाले हैं लड़ेंगे, किसी और पार्टी में तो आपने ऐसे चुनाव बेमन से गए ना। आपको देखिए किसने कहा बेमन से गए? उन्होंने कहा कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूं, खुद ने घोषणा की। अरे पर खुद ने कहा कि जो हम राहुल को ही मनाएंगे, जो में फिर मन कहां है? देखिए अब मैं आपको बता देता हूं, ये लास्ट तक ये पता नहीं कहां से बयान आए, लेकिन हाँ हमारी सबकी बैठक हुई थी
बैठक में उन्होंने ये कहा कि मेरा मत यह है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, हाँ। उनको समर्थन मिल रहा है, जनता उनके साथ है, तो उन्हें अध्यक्ष बनना चाहिए। क्या इस मेरे मत में आप सब साथ हैं? हमने कहा हम साथ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नहीं लड़ेंगे, अरे भाई कोई अगर अपनी तो फर्स्ट मैं चॉइस पे लड़ूंगा। नहीं रुक पाता स्वर्णिम जी, तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए स्वप्निल जी, फर्स्ट चॉइस जो होती है वो व्यक्ति की, जिसको चुनाव लड़ना है उसकी होती है। अब जो चुनाव लड़ेंगे तो वो नहीं लड़ रहे, तो अशोक गहलोत जी लड़ रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर किसी को चुनाव लड़ना है, खुला चुनाव कैसे होता? किसी को चुनाव लड़ना है वो जाके नॉमिनेशन कर देता। नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसी को बताएंगे कि नहीं तुम चुनाव लड़ो, तो फिर इसमें निष्पक्षता कहां रह गई? अब तो पूरा कांग्रेस ये देख रहा है ना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा अशोक गहलोत तुम चुनाव लड़ो, इसलिए अब हमें उनको वोट करना पड़ेगा। नहीं 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 स्वप्निल जी, ये तो आपके पास जो आपने कहा ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो बात आई थी वो यही है। अशोक गहलोत जी जाकर उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। आपको निरंजन जी काउंटर कर रहे हैं, सुनिए, आपको निरंजन जी काउंटर कर रहे हैं, वो भी एक बार ले लें फिर अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। हाँ निरंजन जी क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन आप कर दीजिए बैरागी जी, मेरी तरफ से इनसे एक प्रश्न कर दीजिए। वो आपको सुन रहे हैं, सीधे बोलिए। गहलोत जी को जैसे रिमोट कंट्रोल वाला अध्यक्ष बनाने के बाद में अशोक गहलोत जी का डिमोशन हुआ है या उनका प्रमोशन हुआ है? जरा ये एक बार मुझे बता दें। स्वर्णिम जी सवाल आपने सुन लिया होगा। देखिए मैं तो आपको बता रहा हूं ना, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कितना महत्वपूर्ण पद है उसको लेकर के आज सारी देश जो है चर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है ये अब कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ये बार बार रिमोट कंट्रोल की बात कहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं जब बुराई करनी हो किसी की तो शब्द कहीं से भी चुन के आ सकते हैं। एक शब्द अगर ये भी कह देते कि बहुमत की सरकार 2 बार चुनने के बावजूद कांग्रेस से में गांधी परिवार का कोई सदस्य सरकार के शीर्ष में नहीं गया, ना सरकार में शामिल हुआ, यह त्याग उनको नहीं दिखता। 32 साल से गांधी परिवार जो है सरकारों में शामिल हुआ, एकदम दहलीज पर आकर सरकार बनाते हैं, इधर उधर की मदद लेकर। स्वर्णिम भाई, ये भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाना किसे कहते हैं? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन स्वर्णिम भाई, निमिषा जी, बस मैं इस सवाल के बाद आप ही के पास आ रहा हूं। निमिषा जी 2 मिनट मेरा साथ दें प्लीज। स्वर्णिम जी एक बात समझिए आप, आज वो पहले वो राहुल गांधी से मिलने गए और वहां से आने के बाद कहा कि अब मैं कर रहा हूं, आला कमान मुझसे जो चाहेगा मैं करूंगा। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी एक आला कमान होगा, आप समझ रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष लास्ट फाइनल लाइन नहीं होगी, उसके ऊपर भी एक क्लियरेंस के लिए, परमिशन के लिए फाइल भेजी जाएगी। तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट डिसीजन तो वो तब भी नहीं ले पाएंगे। देखिए स्वप्निल जी, मैंने तो जो सुना और जो जाना वो ये था कि शरीर थरूर भी गए थे, उन्होंने कहा कि आप लड़ना चाहे लड़ सकते हैं, यहाँ पे किसी की बंदिश नहीं है। दूसरी चीज, जो भी कांग्रेसी है वो कांग्रेस में किसी ना किसी को समर्थन देगा, तो इसमें बाहर वालों को समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, नहीं देखिए हर उस व्यक्ति को समस्या होगी स्वर्णिम जी। देखिए कांग्रेस को भी अब ये समझना बहुत जरूरी है, ऐसा वक्त आ चुका है। अगर कांग्रेस आज भी ये बात नहीं समझ रही है तो बहुत दिक्कत है। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत इस देश को हमेशा थी, हमेशा रहेगी। ठीक है, बेलगाम आप भी अच्छे नहीं और बेलगाम बीजेपी भी अच्छी नहीं। अब मसला यह है कि एक मजबूत विपक्ष के लिए निर्णय लेने वाला चाहिए जो खुद भी निर्णय ले सके। युवा की तरफ तो आप शिफ्ट हो ही नहीं रहे। दूसरी बात यह कि आप निर्णय के लिए सिर्फ पर्टिकुलर पर्संस पर ही टिके हुए हैं। हालांकि इससे स्थिति इतर नहीं है बीजेपी में, इससे स्थिति इतर नहीं है, इससे स्थिति इतर नहीं है बीजेपी में। निमिषा जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इस बात को सुनिएगा। हर किसी ने इंप्रूव किया, नरेंद्र मोदी कोई एक दिन में नहीं बना, है ना? आप भी इस बात से सहमत होंगी। एक एक दिन कर वो सीखता गया और एक दिन वो नरेंद्र मोदी बना। ठीक है, राहुल ने भी पास्ट में हो सकता है उनकी कई चीजें सुर्खियां बनती रही और उसके हिसाब से उनकी एक इमेज बनाई गई, लेकिन वो भी सीख रहे हैं। और आज उन्होंने दिखाया फर्मनेस क्या होती है। उन्होंने कह दिया मुझे नहीं बनना तो नहीं बनना। आप कहते रहे गांधी परिवार से ही बनेगा, लिख के ले लीजिए। अगर हम लिख के ले लेते तो आज आपको दिखा देते कि साहब ये देखिए आपने लिखा था लेकिन ये नहीं हो रहा। निमिषा जी देखिए स्वप्निल जी, गांधी परिवार का प्रस्तावक ही हैं वो, और गांधी परिवार का कठपुतली ही एक तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत जी दूसरे मनमोहन सिंह जी साबित होंगे या कुछ रियल फॉर्म में आकर के कुछ कार्य करेंगे, मनमोहन सिंह कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नहीं। ये अपने नहीं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सत्ता में थे तो वो बिल्कुल गांधी परिवार के अकॉर्डिंग चलते थे। अपनी तरह से कोई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह पार्टी को लेकर कोई फैसला करेंगे तो जेपी नड्डा में इतनी हिम्मत है कि वो उसको फैसले को बदल दें? नहीं ना, हमारे सुप्रीम तो हर जगह होता है। पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, वर्क डिवीजन से हम अपना कार्य करते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति देखिए, अब मैं कहूंगी चलिए अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रस्तावक है,
बनने जा रहे हैं, तो राजस्थान की त्रस्त जनता का कोई सुध लेगा क्या? या अब मुख्यमंत्री की जो 4 साल से जंग चल रही है, मुख्यमंत्री कौन, बैसाखी पर कांग्रेस, तो ये स्थिति से क्या अब राहत मिलने वाली है क्या? मेरा प्रश्न तो ये है कांग्रेस से अब नहीं, लेकिन इंटरनल मैटर्स तो चीजों को गाइड करते हैं ना। उत्तराखंड में 2 बार ऐसा हुआ जब आपकी सरकार रही, आप अंत मौके पर आते आते मुख्यमंत्री बदल देते थे, तो वो इंटरनल फैसले तो आपके होते थे ना। पहले वाले से क्या गुनाह हो गया और दूसरे वाले ने ऐसा क्या खास कर दिया, ये कभी आपने बताया तो है नहीं। अध्यक्ष इनके बनने जा रहे हैं कांग्रेस के, तो हम तो इंटरनल मैटर है, हम कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर आलाकमान का प्रस्तावक है, आलाकमान का निर्णय है या लोकतांत्रिक पद्धति से चुने जा रहा है, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्रतीत तो हो रहा है कि लोकतांत्रिक है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये सिर्फ आलाकमान तय कर रहे हैं। अब कांग्रेस की रीति नीति बदलेगी या कांग्रेस का जो सेवा दल है उसमें कोई परिवर्तन होगा, वो देखने वाली बात है। स्वप्निल जी, हम तो राजस्थान की क्या जनता को कोई राहत मिलने वाली है, या राजस्थान की राजनीति में छल धोखे से आज सत्ता में आ गए? चाहे महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, महिलाओं के प्रति अपराध देख लें, या आप अपहरण के मामले देख लें, या आप बेरोजगारों की जो बढ़ती दिन पर दिन बेरोजगारों की हालत है, कोई भर्ती परीक्षा ठीक से नहीं करवा पा रहे। लेकिन आप ही के लीडर्स ने उम्मीद जताई है कि अगर गहलोत जी जाएंगे और दूसरे व्यक्ति के हाथ में कमान आएगी तो राजस्थान में स्थितियां सुधरेंगी, तो इसीलिए मुस्कुरा दीजिए। निमिषा जी देखिए, मुस्कुरा तो हम रहे हैं कि गांधी परिवार अब राजस्थान मुक्त जो कांग्रेस होने जा रहा है, तो गांधी परिवार हार का ठीकरा जो है अपने सर पे नहीं लेना चाहता। सभी मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं निमिषा जी, आप ही नहीं, स्वर्णिम जी भी मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन आज इस समाचार के बाद पता नहीं वो क्यों इतने गंभीर बैठे हुए और हाथ उठा रहे हैं कुछ बोलने के लिए। स्वर्णिम भाई, मैं आऊंगा आगे आपके पास, 2 मिनट रुकिए। निरंजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। निरंजन जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं, एक ऑलमोस्ट डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर वो जा रहे हैं, और मैं ऑलमोस्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो एक ऑलमोस्ट डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर जा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जा रहा है जिसके रहते राजस्थान से एक लीडर शायद उसके ड्यूज को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन जब एक ऑलमोस्ट डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर वो होगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो राजस्थान के व्यक्ति को उसकी जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ, हमें नहीं पता। इसलिए मैंने शुरुआत में जब आपसे पूछा था कि ये किस तरह का स्टार्ट है, हमें नहीं पता भाई। कल को जब चुनाव आएंगे, टिकट वितरण होगा, उसके अलावा और भी चीजें होंगी। देखिए बैरागी जी, बहुत सारी चीजें हैं जो आज की तारीख में मेरे हिसाब से बहुत सारे जो राजनीतिक विद्वान हैं, या यूं कहें कि जो राजनीति के जो गुणा भाग लगाने वाले जानकार हैं, वो भी शायद आज इस प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाएंगे। हाँ। कि एक चीज बताइए, जिस व्यक्ति को कांग्रेसी नहीं चुन रहे हैं, जिस व्यक्ति को गांधी परिवार चुन रहा है, वो कैसे एक सर्वमान्य अध्यक्ष बन सकता है, या समझ लीजिए स्वयं वो अध्यक्ष कैसे हो सकता है? और अगर अध्यक्ष के ऊपर कोई और अध्यक्ष है, घोषित अध्यक्ष है, तो आप ये मान के चलिए कि उस अध्यक्ष की सार्थकता क्या रह जाएगी? क्या केवल वो एक चित्र रह जाएगा, केवल वो एक फोटो बन के रह जाएगा? और तीसरी और सबसे बड़ी बात, मेरे को एक चीज बताइए, अगर अशोक गहलोत जी मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, तो क्या अशोक गहलोत जी की इच्छा हमें पता नहीं है? सर्वविदित है कि कांग्रेस के जो राजस्थान कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां की गद्दी अशोक गहलोत जी किसको देख के जाना चाहते हैं? अशोक गहलोत जी टोडासरा जी को, या मान लीजिए नहीं, तो आपकी नजर में क्या दरार बरकरार रहेगी? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ के कुछ चेहरे वहां और वहां के कुछ चेहरे यहाँ दिखने लगे, तो ये तो दरार बनी रहेगी। मैं वही आपको पूछना चाह रहा था कि भाई ये कांग्रेस वाले अभी इस बात को भी तय नहीं कर पा रहे कि क्या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने राज्य का कप्तान भी नियुक्त अगर करने की स्थिति में नहीं होगा, तो उसकी स्वयं अध्यक्ष की नीति के ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर अशोक गहलोत जी या तो रिमोट कंट्रोल। हाँ निमिषा जी, शॉर्ट में बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं आप? एक पद की जंग तो कल तक चल रही थी इनकी, जब इनके स्वघोषित राहुल गांधी जी के इंटरफेरेंस के बाद, नहीं तो राजस्थान तो नहीं छोड़ेंगे। देखिए स्वघोषित निर्णय यहाँ पर खुलकर आ गया, इसलिए हम खुलकर बोल सकते हैं कांग्रेस में। निमिषा जी, क्योंकि कांग्रेस में खुलकर आ गया इसलिए हम लोग खुलकर बोल पा रहे हैं, है ना। और दूसरी बात, ठीक है, इनकी यहाँ जंग चल रही थी, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका जवाब अभी भविष्य में छिपा हुआ है। आपके पार्टी में जो अंदर ही अंदर खुदबुदा रहा है, उसका नतीजा तो हमें अभी पता ही नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल स्वप्निल जी, आप गलत कह रहे हैं। विश्व के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हम एकजुटता से अनुशासन के साथ में राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनावों में उतरेंगे, ये अब
हम समझ समर्पित कार्यकर्ता हैं जिनको जहां जो दायित्व दिया जाएगा अपने कार्यों का निर्वहन स्वर्णिम जी, करेंगे। अब मेरी बात सुनिए। स्वर्णिम जी, आप सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होते तो कांग्रेस अपनी तरफ से एक कैंडिडेट उतारती, अपनी तरफ से, जो कि कांग्रेस का प्रत्याशी होता, ऑफिशियल कैंडिडेट होता, ठीक है। जो कांग्रेस में से कोई गुस्सा होकर दूसरा लड़ लेता वो निर्दलीय लड़ता। लेकिन पार्टी के अंदर चुनाव में ऑफिशियल कैंडिडेट कैसे हो सकता है? यहां ऑफिशियल कैंडिडेट देखिए स्वप्निल जी, जो भी चुनाव लड़ेगा वो ऑफिशियल कैंडिडेट होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कांग्रेस का ही होगा। हाँ। कांग्रेस का वोटर होगा, कांग्रेस के 9,000 जो वोटर है उनमें से होगा। अब एक छोटी सी बात, 30 सेकंड आप क्यों नहीं खड़े होते चुनाव में? चलिए एक बात बताइए। अब ये मत कहना कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूं, हमें नहीं चाहिए बड़ी शख्सियत, हमें आम लोग चाहिए। अब आप बताइए, आप क्यों नहीं खड़े होते चुनाव में? अब मैं क्या बताऊं स्वप्निल जी, आपको जो शख्सियत चाहिए तो आपको एक बार कांग्रेस में आकर के समर्थक तो बनना पड़ेगा ना। मैं जिनका समर्थक हूं मैं उनको चुनाव लड़ा रहा हूं। आप कांग्रेस में आ जाते, मेरा समर्थक बन जाते, मैं भी लड़ लेता। वो छोड़िए, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। चलिए क्लोजिंग कमेंट बोल दीजिए। आज जो सुनिए, आज आपका बनता है क्लोजिंग कमेंट, जल्दी से बोल दीजिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा जी। देखिए आज जो कांग्रेस में चल रहा है, जिस प्रकार राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और जिस प्रकार अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, उसके परिणाम हम सबने देख लिए। आज भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ रहा है कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और मोहन भागवत जी को मदरसों में जाना पड़ रहा है। ये वो पार्टी है जिसमें, ठीक है, चलिए 6 राज्य अपने दम पर नहीं जीत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।